हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। देखो फिगर आपको गिवन है और हमने क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। किसका? शेडेड रीजन का। ये जो रीजन दिख रहा है अपने को, इसका एरिया हमने बताना है। इफ पी क्यू की वैल्यू है भाई अपने पास 24 सेंटीमीटर, तो मैंने लिख दी पी क्यू कितना 24 सेंटीमीटर, पी आर कितना 7 सेंटीमीटर, एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। और ओ क्या है भाई? सेंटर है सर्कल का। अब यहां पे अगर बात करें तो देखें, हमें क्या करना पड़ेगा। जब शेडेड रीजन का एरिया हमने फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, यहां पे अगर देखें तो आर क्यू किसका काम कर रहा है भाई? डायमीटर का। और डायमीटर जो है वो क्या होता है, सर्कल को दो हाफ में डिवाइड करता है, इक्वल इक्वल। तो आप एक सेमी सर्कल ये बोल सकते हैं और एक सेमी सर्कल जो आर क्यू के नीचे रह गया वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के एरिया में से क्या कर देंगे भाई, इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये शेडेड ही बचेगा ना, वही हम करने वाले हैं। अब बात करें कि इसका जो हम एरिया फाइंड आउट करेंगे सेमी सर्कल का, तो उसमें हमें आर रेडियस की रिक्वायरमेंट रहेगी। और हम यहां पे देखें तो अपने पास ये दोनों साइड गिवन है लेकिन आर क्यू गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम आर क्यू को फाइंड आउट कर लेंगे भाई। डायमीटर जो है इसको फाइंड आउट करेंगे और डायमीटर फाइंड आउट करने के बाद हम रेडियस क्या होती है डायमीटर की हाफ, है ना। तो यहां पे अगर बात करें तो देखो, अब ये जो दे रखा है अपने को फिगर, अगर हम इसमें अगर बात करें तो ये जो एंगल है वो कितना रहेगा, होगा भाई 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। ये हमने पढ़े हैं 9th क्लास में भी। देखो क्या पढ़ गया यहाँ आप 9th क्लास में। ये मान लो डायमीटर है। अब डायमीटर जो है वो दो हाफ में सर्कल को डिवाइड करता है, तो सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल जो है वो कितना होता है 90 डिग्री। चाहे वो यहाँ बने चाहे वो यहाँ बने, कहीं भी बने, कितने एंगल कितना बनता है, ये बनाता है 90 डिग्री। तो वही हमने किया है, ये कितना एंगल बनाएगा यहाँ पे, ये आर क्यू किसका काम कर रहा है, डायमीटर का कर रहा है। तो इस सेमी सर्कल में ये एंगल कितना रहेगा भाई 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये जो ट्रायंगल है पी क्यू आर वो कैसी है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें क्या पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, है ना। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का काम कौन करेगा, आर क्यू करेगा भाई। 90 डिग्री के सामने की साइड होती है वही तो करती है। तो यहाँ पे अब हम निकाले अगर तो बात करें कौन सी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में बात करें तो पी क्यू आर में बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या लगाते भाई, पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोलेंगे हम कि आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इसकी वैल्यूज रख देंगे हम। और आर पी का की बात करें तो आर पी कितना है 7 का स्क्वायर प्लस ये कितना है भाई पी क्यू 24 का स्क्वायर, यहाँ कितना आ गया 49, ये कितना होता है 576, ये कितना बन गया भाई, ये बन जाएगा 625, 625। अब हमने तो आर क्यू निकालना है तो आर क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 625। ठीक है, नेगेटिव तो प्लस माइनस आएगी लेकिन नेगेटिव तो लेंगे नहीं ना, साइड है। तो ये कितना आ जाएगा भाई 25। क्लियर। तो आर क्यू की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 25 आ गई। तो हम अगर बात करें रेडियस की, ये क्या है भाई डायमीटर आ गया ना आर क्यू, ये आर क्यू आ गया मतलब क्या आ गया डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ सर्कल कितना हो गया इज इक्वल टू 25। तो रेडियस आर से कितना हो जाएगा 25/2 और ये सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है भाई। अब यहां पे अब हम लिखेंगे ये शेडेड रीजन का जो हमने बताया था कैसे फाइंड आउट करेंगे एरिया, तो वही लिखेंगे हम एरिया ऑफ, हमें आर की रिक्वायरमेंट थी इसलिए हमने आर को पहले फाइंड आउट किया। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इज इक्वल टू, बात करें हम शेडेड रीजन
इसके एरिया को फाइंड आउट करने की, तो हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी, पी क्यू आर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई। ये जो सेमी सर्कल है, आधा सर्कल इधर इधर वाला, उसमें से अगर ये ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर दे तो यही बच जाएगा ना। तो वही एरिया ऑफ सेमी सर्कल की बात करें तो आधा सर्कल है, पूरा सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, अब आधा है तो बाई 2 कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, भाई बेस का काम पी आर इंटू और हाइट पी क्यू, ठीक है। अब यहां पे हम इनकी वैल्यू दे देंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है भाई। यहां पे अब देखो पाई की वैल्यू अगर हमने रखनी है तो देखो मैं कैलकुलेशन यहां कर देता हूं, यहां कर देता हूं मैं इसको, यहां इसके बाद में आप यहां देखेंगे भाई, ठीक है। तो यहां पे पाई की वैल्यू मैंने रखनी है, तो पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लिखता है कि 3.14 यूज करनी है तो वही यूज करनी है, नहीं है तो आपको 22/7 यूज में लेना है। तो यहां पे इसकी जगह मैं रख दूं इज इक्वल टू करके 22/7 और आर स्क्वायर है भाई, आर की वैल्यू की बात करूं तो 25/2 आया है, तो 25/2 इंटू 25/2 लिख लेंगे, ठीक है ना। 2 टाइम्स आर का स्क्वायर है और बाई 2 और है, एक 2 और भी बचा है, ये हमने नहीं लिखा है, तो 2 माइनस 1/2 और पी आर की बात करें तो पी आर कितना है अपने पास 7 और ये कितना है भाई पी क्यू कितना है अपने पास 24। अब यहां पे अगर कैंसिल करें तो ये इधर है 2 इंटू 2 यहां लिख लें। अब यहां कैंसिल करें तो 2 से ये कितने पे कट गया भाई 12 पे, ठीक है। यहां कितना आ गया 12 आ गया है ना। और यहां बात करें तो 2 से देखो 2 से ये काटते हैं तो यहां 11 आ गया। अब कट रहा है ये, अब नहीं कट रहा है भाई, अब ये किसी से भी ऊपर वाला इधर वाला नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो 25 कितने हो गए भाई 625 को 11 से मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा 55, 5 22 और 5 27, 2 66 और 2 68, 6 ये आ गया भाई, ठीक है ऊपर। और नीचे कितना आ गया 28, 7 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 माइनस यहां कितना बन गया, यहां तो कितना आ गया 84, यहां कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब यहां पे 28 अगर एलसीएम ले लें तो कितना आएगा, ये सेम रहेगा और ये 1 से करेंगे तो 28 ही आएगा। तो 84 को 28 से क्या करना पड़ेगा भाई मल्टीप्लाई। तो 84 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो देखें 8 चौक 32, 3 64 और 3 67 हो गए भाई, इंटू 8 और ये कितना हो गया 16, यहाँ पे 2 15, यहाँ पे 13 1 और 1 2, ये आ गया भाई। देखिए 2 8 7 15 1 12 13 1, ये आ गया 23 52 2 3 5 2, ठीक है। अब यहां अब क्या करना है, हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 6 8 7 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है भाई 2 3 5 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ कितना बच गया 3 2 यहाँ 5 और यहाँ 4, तो यहाँ आ गया अपना 45/3/28। अगर आप इसको काटना चाहें और काटना चाहें देखें तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहीं पे इसको छोड़ देंगे हम। और बात थी क्या निकालने की, एरिया शेडेड रीजन का निकालने की, तो ये एरिया है और सेंटीमीटर में है सब, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट क्या रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा भाई एरिया है तो, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये करने के बाद हमने ये इसके फॉर्मूले लिखे हैं, उसके बाद यहाँ पे सोल्व, यहाँ से सोल्व किया है भाई, आप नोट कर लेंगे ये, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1।